जीवन का शुभारंभ श्रवण से ही शुरू होता है। आप लोग आए हैं, मैं इसको आध्यात्मिक पाठशाला भी कहता हूँ। जैसे भौतिक पाठशाला, स्कूल, कॉलेज में बच्चे सब जाते हैं, सुनते हैं, डॉक्टर का सुनते सुनते डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर का सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं, न जैसे का सुनते हैं वैसा बन जाते हैं। उसी तरह संतों के विचार को सुनाने के उद्देश्य है आयोजन हुआ। आप सुनेंगे और समझने का भी कोशिश करना चाहिए। समझ में आ जाए तो कुछ करना भी चाहिए। इसलिए सुनने सुनने में भी अंतर होता है। एक तो बहुत गौर से सुनते हैं लोग, एक तो ऐसे हैं जो सुनते हैं इस कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो आप गौर से सुने। अब सवाल है कि वेद भगवान कहते हैं जगत पर सब कर्ता का तत्व ज्ञान प्राप्त करना। जगत पर सब कर्ता किसको कहा? ये सवाल उठता है। उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करने से लाभ क्या है और तत्व ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया क्या है? ये खास विषय यही है। कहने के लिए अपने ढंग से लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन विषय ये है एकमात्र, ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म है तो कैसा है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करें? ये थ्योरी क्लास अभी हो रहा है ना, ये थ्योरी, फिर सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मैंने पहले तो वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसारकर्ता के संबंध में जानिए, सुन करके जानिए, फिर क्रिया द्वारा। तो ब्रह्म किसको कहा? वैसे शास्त्रों में पहले यह जान लेना चाहिए कि दो विचार के लोग संसार में, दो विचार के लोग, एक तो ब्रह्म की अस्तित्व सत्ता को कबूल नहीं करते, कहते हैं कुछ नहीं है, परमात्मा नाम की चीज कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवत सुखम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये चरवाक वाला थ्योरी है। ईश्वर की स्थिति को नहीं मानते और ये मानते हैं। मानना भी दो तरह का है। जो गुरु कह दिए मान लिए, श्रद्धा प्रेम, और फिर नहीं तो विवेक की दृष्टि से मानना है कि नहीं। वेद भगवान तो कहते हैं कि जगत पर सब करता, जिन्होंने जगत की रचना की, बिना रचना किए। अब जितने सृष्टि आप देख रहे हैं, हम आप जितने लोग हैं, बिना किए कुछ होता नहीं। रचना में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। रचना जो किसी चीज़ को बनाते हैं, दो कारण, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। पढ़े लिखे तो जानते ही होंगे। उपादान कारण किसको कहा जाता है? जिन चीज़ों से बनाई जाती है उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो बनाने वाला है उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे बर्तन बनाते हैं कुम्हार सब, तो बर्तन बनाने के पहले क्या करते हैं? मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, और उसके बाद बनाने वाला कुम्हार। जिन चीज़ों से ये सामान नहीं रहे तो कुछ बने नहीं, और सामान रहने के बाद बनाने वाला नहीं रहे तो कुछ बने भी नहीं। तो जगत पर सब करता परमात्मा, परमात्मा
जैसे हवा, आप देखिए आकाश से हवा की उत्पत्ति होती है, हवा से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से मिट्टी की। आप विचार करिएगा तो समझ में आएगी। मूल कारण यह सृष्टि का, ये 5 तत्वों में सबसे पहले का आकाश, सबसे पहले का 5 तत्व में आकाश है। आकाश से हवा की उत्पत्ति, विचार कीजिए, हवा से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से मिट्टी। अब इस तरह समझिए, मिट्टी से जो जिससे बना है वही उसका जीवन है। इसलिए मिट्टी से जल को अलग कर दिया जाए, धूल बन करके उड़ जाएगा। आप 2-4 हाथ जमीन की खुदाई करते हैं, फिर 10, 20, 100, 1000 फीट खुदाई कीजिए, देखिएगा यह पृथ्वी जल पर तैर रही है। इसलिए कहते हैं 3 हिस्सा जल और 1 हिस्सा मिट्टी। नक्शा में आप देखते हैं सागर चारों तरफ से खाली देश सब जो है थोड़ा थोड़ा टापू की तरह। जल, मिट्टी से जल को अलग कर दिया जाए, मिट्टी धूल बन करके उड़ जाए। और जल से यदि अग्नि को अलग कर दिया जाए तो जल जो है सब बर्फ बन जाएगा। अग्नि से हवा, दीपक जल रही है, आप ढक दीजिए, हवा का प्रवेश बंद कर दीजिए, दीपक बुझ जाएगा और सबका आकाश, आकाश में तो कुछ नहीं, कैसे रहें, कहाँ रहें, क्या। और आकाश से जो बारीक तत्व होगा वह कैसा होगा, विचार आप कीजिए। तुलसीदास ने रामायण में वर्णन नहीं किया, नव शतकोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश जिसमें अट जाए। 100 करोड़, 1 करोड़ की बात नहीं होती, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास। 100 करोड़ आकाश, तो आकाश बद कहिए, जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान। लेकिन अंतर क्या है, आकाश तो जड़ है, ये 5 तत्व जो है जड़ है। जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, वह जड़ या चेतन, यही अंतर होगा। देखिए अंतर हो गया। अंतर क्या हुआ कि आकाश जड़ है और वह चेतन, और चेतना से चेतन। चेतन हमारे शरीर में, शरीर और चेतन, जड़ चेतन गुरु दोष में विश्व के न करता। पहले देखिए सारी सृष्टि में जो क्रिया हो रही है, सारी सृष्टि में क्रिया हो, हम लोग भी चलते फिरते हैं, चेतन नहीं रहे तो हम चल फिर सकते हैं। चेतन यदि निकल जाए, जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए, जैसे कहते हैं कोई मर गया, जीव निकल गया है, जीव निकल गया, कहते हैं मर गया, तो हाथ पैर कोई काम करता है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप समझिए, कोई काम नहीं करता। उसी तरह सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि करता। ये सारी सृष्टि में क्रिया हो रही है। हम आप देख लीजिए, ये जीव आया शरीर लेकर के, शरीर लेकर के जीव आया, आबे संगे जाए अकेला, ताते गोरख राम रमेला। शरीर लेके आया और शरीर छोड़ के जाता, अस्तु शरीर छोड़ के जाता। एक जड़ है, एक चेतन है। अभी सुन रहे थे संचालक महोदय से, गॉड इज सोल, सोल इज गॉड। मतलब क्या हुआ? अरे सोल जो है, आत्मा जो है, आत्मा का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया। क्यों? ब्रह्म का कैसे ज्ञान हो जाएगा? अरे 1 लोटा जल का ज्ञान हो आपको है, जल का ज्ञान, कुएं के जल का ज्ञान, तो सागर के पास जाएंगे ज्ञान नहीं होगा। यही जल है। तत्व रूप में आत्मा परमात्मा तत्व रूप में एक ही है।
लेकिन वही शरीर के साथ है कहते हैं जीवात्मा, सुख दुख का भोक्ता। सुख दुख जो होता है ना, जीव शरीर के साथ है तभी है तक, और शरीर से आप अलग कर दीजिए वो दुख से भी अलग हो जाए। अब विचार कीजिए वह तत्व कैसा, आत्मा के संबंध में विचार कीजिए, वह है कैसा। बुद्धि काम नहीं करेगी, कहे कि वो बुद्धि के परे है। उसको ये शरीर का देखिए विस्तार कहाँ तक है। पांच तत्व, मिट्टी पानी जल, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, पांच। रूप रस गंध स्पर्श, पांच पांच 10। पांच कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर कुदाल मुंह। पांच ज्ञान की इंद्रियां, आँख कान नाक जीवा त्वचा। चार अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। धृति संघात चेतना, सुख दुख इच्छा द्वेष। 31 के समुदाय को क्षेत्र कहा गया, और 31 के परे जो है वही क्षेत्र के, वही आत्मा है। जो मिट्टी पानी ये सब का बना हुआ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सुख राशि। तो सुख राशि है, कहते हैं सुख राशि है तो दुख क्यों होता है? सुख राशि है तो दुख क्यों? तो शरीर को दुखालय का आ गया, दुख का घर, दोनों का मिला जुला, इसीलिए कभी सुख कभी दुख कभी सब। कभी साहब ने यही इसलिए कहा है, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। तो तत्व रूप में आत्मा है क्या? बुद्धि काम नहीं करे। लेकिन ये तो सभी समझ सकते हैं कि जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ कर्ता मौजूद रहता। क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है। आप कहते हैं कि ड्राइवर देखते कहते हैं गाड़ी वो चला रहे हैं, ड्राइवर चला रहे हैं, क्रिया हो रही है, चलाने वाला ड्राइवर को कौन चलाता है? आप विचार कीजिए तो ड्राइवर को कौन चलाता है? उसके चेतन नहीं तो वो चला सकेगा, आत्मा नहीं तो चला सकेगा। तो क्रिया तो शरीर सृष्टि में तो वही एक के है, वो हमारे शरीर के अंदर है, उसको जीवात्मा कहते हैं। और जो सारे सृष्टि में है उसी को परमात्मा, परम विशेषण परमात्मा वह है तो सृष्टि हो रही है। आत्मा शरीर में है तो हम भी सृष्टि करते हैं कि नहीं? हम भी पैदा करते हैं, पालन पोषण सब करते हैं कि नहीं? हमारे अंदर में 3 गुण, सारे सृष्टि में 3 गुण। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पालन पोषण करना, तमोगुण का काम है विनाश कर देना। सनातन धर्म में 3 देवता, रजोगुण पैदा कर देना, सतोगुण पालन करना पोषण करना, और तमोगुण विनाश करना। देखिए न, वही तो परमात्मा सारी शक्ति। लेकिन सब बात नहीं आप चाहिएगा ही नाम से पता लगाना, नहीं, वह अनुभव गम्य है, वह देखने इंद्रियों का विषय नहीं, अनुभव का। आत्मा अपना ज्ञान अपने से करता है, अनुभव। जैसे आपके पेट में दर्द हो गया, पूछे कोई पूछे कि दर्द कैसा है, क्या बताएंगे आप? लंबा चौड़ा काला गोरा, यही नहीं कहेंगे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। जिसको दर्द होता है उसी को अनुभव होता है, जिसको दर्द नहीं होता उसको अनुभव नहीं होता। उसी तरह परमात्मा कोई अति नहीं है जो कि आंख से देख लेंगे, अनुभव का विषय है। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा, बता देगा? नहीं बता सकता।
हाँ, लेकिन उसके चेहरे से प्रसन्नता से जाहिर होता है कि लगा है, खाने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। सारा संसार जो है ब्रह्म है, तो ये कैसे सब बड़ा सारा संसार ब्रह्म है? अरे जल जो है विभिन्न तरह का बर्फ जैसे, जल जो है तरल है और बर्फ जो है ठोस है। तो जल तरल और जल का रूपांतरित रूप ओला और पला, जले है कि नहीं? जले है, लेकिन विकृत रूपांतरित रूप, लेकिन जल के अलावे कुछ नहीं। जल के अलावे इसलिए का अग्नय सगुनय नहीं कछ भेदा, बारी बीच का भय भेदा। जैसे सागर के ऊपर तरंग, सागर के ऊपर तरंग जो है जल से ही बना है, जल पर आधारित है। तरंग क्यों कहते हैं? उसमें हिलडोल है, कंपन है, इसीलिए तरंग कहते हैं। उसी तरह जीव आता जाता है, कंपन, जीव को कहा तरंग। वह सागर के ऊपर तरंग है, सागर से अलग नहीं है, इसलिए कहते हैं अभिन्न अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश, भिन्न अंश नहीं कहा जाता। अभी आप स्तुति में कर्म में कहे, इसलिए वह आनंद स्वरूप वो जो जी इस जैसे शरीर में मिला जुला इस तरह का पता नहीं लगता है कि शरीर से अलग कुछ है। शरीर यही है, शरीर, शरीर के अलावा कुछ नहीं। जैसे दूध में घी रहता है, दूध में घी रहता है तो घी है कि नहीं, लेकिन पता नहीं चलता कि घी, लेकिन बुद्धि तो कहती है घी है। यदि घी को देखना है तो क्या करेंगे? दूध को मथेंगे, क्रीम मिलेगा, क्रीम को आग पर तपाएंगे तब घी। देखिए दूध के साथ जो घी है उससे जो काम होता है और जो अलग घी हो जाता है उससे जो काम होता है, दोनों भिन्न है। दूध के साथ जो घी है उस घी से आप पूरी बुनिया नहीं बना सकते, खोआ बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, लेकिन वही घी जब अलग हो जाता है तब आप पूरी बुनिया सब बनाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है? शरीर के साथ आत्मा है तो संसार का ज्ञान, संसार का लाभ लेते हैं। और यदि शरीर से आपने फुटा लिया तब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए। शरीर के साथ रहने से संसार का ज्ञान, शरीर से अलग हो जाए तो ब्रह्म का ज्ञान। अलग करने की क्रिया वेद भगवान बताए ना, बहुत सारे महात्मा, आप हम भी वहाँ से सुनते थे, क्रिया बताए हैं। अब वेद भगवान भी कहते हैं पहले बुद्धि है जो करो। पहली क्रिया तो यही है जो आप बैठे हैं सुन रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आए हैं सुनेंगे समझेंगे। अब सुनने का ढंग, मंतुर में संसार में तन साधुन के सन, तुलसी आई वियुक्ति नहीं लगा। क्या तुलसी का? नित्य प्रतिदर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग से नहीं लगा हर रंग। बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, रंग क्यों नहीं लगता है? आप विचार कीजिए, बहुत दिन से सत्संग लोग कर रहे हैं, खास करके हमारे सत्संगी 30 लाख सत्संगी, लेकिन कब तक सुनते रहेंगे? जब तक जीवन तब तक सुनना है, लेकिन करेंगे तभी तो कुछ होगा। पहले का तो विशेष जोर दे रहे हैं वेद भगवान के, सुनना है, सुन के समझिए, समझ में आ जाए तो कीजिए। अब दूसरी क्रिया क्या बताए? मानस योग। अब देखिए क्रिया बता रहा है, मानस योग, उसी को कहते हैं जाप और ध्यान। मानस योग
इस पर आप सुनेंगे। और फिर ज्योति योग, वही बिंदु ध्यान। नाद ध्यान की चर्चा यहाँ वेद भगवान नहीं कर रहे हैं। नाद ध्यान अंतिम जो है नहीं किया, इसलिए कि जैसे जो बिंदु दृष्टि स्थिर हो जाए, एक बिंदुता का उदय हो जाए, आवाज अपने सुनाई पड़े, आवाज जो है सुनाई पड़ने लगेगी। इसलिए यहाँ चर्चा नहीं किया। वह रास्ता है, वह डगर है। जितनी कठिनाइयाँ हैं, जैसे अभी देखिए सूर्य का उदय हो गया, कुछ देर पहले सूर्य का उदय नहीं था, आप किधर जाते, कहाँ जाते, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। सूर्य का उदय हुआ, रास्ता दिखाई पड़ा, पकड़ के जाना, जहाँ जाना चाहिए जाइएगा। उसी तरह ये जो है बिंदु ध्यान प्रकाश, सूर्य जैसे प्रकाश हुआ रास्ता दिखा, मैंने शब्द सुनाया, वो शब्द डगर है, वही रास्ता है। प्रकाश रास्ता नहीं है, प्रकाश में रास्ता सूझता है। रास्ता कौन, रास्ता किधर गया, प्रकाश में सूझता, लेकिन प्रकाश रास्ता नहीं। अब प्रकाश नहीं तो तब रास्ता दिखाई पड़ेगा नहीं, मैंने शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, शब्द ये डगर है। प्रभु एक छोर तो प्रभु के पास, एक छोर यहाँ आप जहाँ बैठे हैं उसी जगह। आप उस शब्द को बिंदु ध्यान साधारणतः गुरु महाराज कितना सरल भाषा में कह दिया, दो नयन बीचों बीच एक टक देखत रहो, वह आप ही बिंदु, आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा निर्गत। अब इससे स्पष्ट, दो नयना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख। अब दूसरे से कबीर साहब, गगन की ओर निशाना, दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, तिनके बीच चप्पा। नानक देव एक दृष्टि कर समसरे जाने, जोगी कहिए सो। देखिए दृष्टि को एक करना, यह हमारी दृष्टि जो है वो प्रकाश में ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश, बाहर में प्रकाश, अंदर में प्रकाश, वो प्रकाश नई दृष्टि निकली, वह प्रकाश नहीं है। सूर्यदास है, दृष्टि नहीं है, बाहर में प्रकाश है तो दिखाई पड़ेगा उसको, नहीं दिखाई पड़ेगा। या आप बाहर में अंधकार भरा है और आपके अंदर से दृष्टि जो है निकल रही है तो दिखाई पड़ती है। बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रकाश, तब दिखाई पड़ेगी कोई चीज। तो वह आवाज जो है ही डगर है, रास्ता है। जो आवाज को सुनते सुनते जहाँ जाकर के आवाज लय हो जाती है, वही वो स्थान है। इसी को कहा गया है शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। देखिए मैंने कोई हिलडोल नहीं, कंप नहीं, अस्थिर। और शांति को जो प्राप्त कर लिया वो संत। संत जो है कोई परिभाषा बाहर से कुछ नहीं, आप जैसे हैं जितने हम आप सब हैं, शांति को जो प्राप्त कर लिया संत। भेष से नहीं कहा गया कि भेष जो है लाल कर लिया तो संत हो गया। कोई परिभाषा है, गुरु महाराज को परिभाषा दे रहे, सारे संतों ने परिभाषा। ये तो जैसे सिपाही यूनिफॉर्म पहन करके चौराहे पर रहता है, यूनिफॉर्म पहनने से गाड़ी की इशारा करता है इधर जाओ उधर जाओ। सिपाही यूनिफॉर्म में नहीं रहे, कहेगा इधर से जाओ उधर, कोई सुनेगा? वही बात है, ये सुनाने वाला ड्रेस है और कोई विशेष बात नहीं है। अभी के सत्संग में मैं यही का थोड़ा सा निवेदन कर दिया। बोलिए श्री सतगुरु। श्री सतगुरु महाराज की जय। 2 दिवसीय विराट ज्ञान जग का प्रथम दिन के प्रथम पाली का सत्संग समापन की ओर है।
कुछ सूचनाएं